नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओ भरनाथ, जी गुरुदेव। चलो। आंखें खोलो बालकनाथ। हे भोलेनाथ, बालकनाथ का प्रणाम स्वीकार करो। बालकनाथ, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी कठिन तपस्या, बताओ आपकी क्या मनोकामना है बालकनाथ? हे भोलेनाथ, मुझे आपकी आराधना के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। हे भोलेनाथ, मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा सदैव आपके भक्त पर बनी रहे। बालकनाथ, तुम्हारी आराधना असीम है। तुम अपने भक्ति भाव, कर्म और आचरण के कारण सदैव पूजनीय रहोगे। कलयुग में तुम्हारे अनेकों मंदिर होंगे जहाँ पर भक्तों के सभी कष्ट दूर होंगे और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये हमारा आशीर्वाद है। मैं धन्य हो गया भोलेनाथ। बालकनाथ, तुम्हारी कीर्ति सदैव बनी रहे। जाओ बालकनाथ, जिस प्रयोजन से आप यहाँ अवतरित हुए हैं उसे पूर्ण करो।
दुखियारी जग से हारी आ गई तेरे द्वार, सुन लो मेरी तुम पुकार। मैं एक दुखियारी जग से हारी आ गई तेरे द्वार, सुन लो मेरी तुम पुकार। मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा ना कोई है दातार, सुन लो मेरी तुम पुकार। आई मैं शरण तेरी, मेरी रखना तुम ही लाज। आई मैं शरण तेरी, मेरी रखना तुम ही लाज। रखो हाथ मेरे सर पे, मेरी सुन लो भोले बात। थोड़ी सी कृपा मुझ पे कर दो, नैया कर दो पार, सुन लो मेरी तुम पुकार। मैं एक दुखियारी जग से हारी आ गई तेरे द्वार, सुन लो मेरी तुम पुकार। मेरे मन के मंदिर में भोलेनाथ बसे हो तुम। मेरे मन के मंदिर में भोलेनाथ बसे हो तुम। मेरा हाथ पकड़ लेना, कहीं खो ना जाए हम। तेरे ही भरोसे मैं बैठी हूँ, कर दे बेड़ा पार, सुन लो मेरी तुम पुकार। मैं एक दुखियारी जग से हारी आ गई तेरे द्वार, सुन लो मेरी तुम पुकार। मैं एक दुखियारी जग से हारी आ गई तेरे द्वार, सुन लो मेरी तुम पुकार। सुन लो मेरी तुम पुकार, सुन लो मेरी तुम पुकार, सुन लो मेरी तुम पुकार, सुन लो मेरी
निरंजन। प्रणाम योगीनाथ। आप रुकिए, मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। माई, माई, मुझे भिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या मुझसे कोई भूल हुई है योगीनाथ? माई, मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ। नहीं योगीनाथ, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ माई? हे योगीनाथ, मैं तो पहले ही अपने पापों की सजा भोग रही हूँ। भगवान ने मुझे कोई औलाद नहीं दी। एक पति का सहारा था, वो भी चला गया। अब मैं आपसे सेवा करवा कर और पाप के भागी नहीं बनना चाहती योगीनाथ, नहीं बनना चाहती। मगर अपने पुत्र से सेवा करवाना कोई पाप तो नहीं है। पुत्र? आप मेरे पुत्र नहीं है। नहीं है योगीनाथ। मैंने आपको माई कहा है तो मैं आपका पुत्र ही हुआ ना। नहीं 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 योगीनाथ। माई, आप गाय चराते हो ना? माई, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कल से मैं आपकी गाय चराया करूंगा। आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य होगा। माई, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहो बेटा। माई, आप मुझे कभी किसी बात का ताना नहीं देंगी। मैं आपको ताना क्यों दूंगी बेटा? माई, अगर आपने मुझे कभी भी किसी भी बात का ताना दिया तो मैं आपकी और सेवा नहीं कर पाऊंगी। ठीक है बेटा। ये गौ माता, मेरा ध्यान का समय हो गया है, अतः आप भी भोजन कर लीजिए। मैं अभी आता हूँ।
नमः शिवाय, नमः शिवाय, बेटा नमः शिवाय, बेटा नमः शिवाय। बेटा मैं भोजन लाई हूँ, भोजन कर लो। माई, आप ये छाछ इसमें डाल दो और रोटी यहाँ रख दो। माई, एक बात कहूँ, आप बुरा मत मानो। हाँ बेटा कहो। माई, यह समय मेरे ध्यान का होता है, अतः आप छाछ इसमें डाल जाया करो और रोटियां यहाँ रख जाया करो, जिससे मेरी तपस्या में भंग न पड़े। और मुझे जब भूख लगेगी मैं खा लूंगा। मगर बेटा अगर गाय इधर उधर चली गई तो? आप चिंता न करें माता, गौ माता कहीं नहीं जाएगी। ठीक है बेटा, शाम को घर जल्दी आ जाना, यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा रहता है। ठीक है माई। नागराज का प्रणाम स्वीकार करे बालकनाथ। मैं वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। हे बालकनाथ, मुझे अपनी शरण में ले लो।
गुरुदेव, काफी समय हो गया चलते चलते, क्यों ना विश्राम किया जाए। ठीक है अवगढ़नाथ। गुरुदेव, आप विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। ठीक है अवगढ़नाथ। अलाख निरंजन। प्रणाम बाबा। आप कहाँ से आए हो योगीनाथ? हम गुरु गोरखनाथ के चेले हैं, आपके गांव में भिक्षा लेने के लिए आए हैं। भिक्षा? हमारे यहाँ भी एक बाबा बालकनाथ नाम के साधु है, उन्होंने तो कभी भिक्षा नहीं मांगी और ना ही वो कभी भोजन करते हैं। तो वो खाते क्या है? हमने तो उन्हें आज तक कुछ खाते हुए नहीं देखा। वो तो बस तपस्या में लीन रहते हैं। और हाँ, जब वो कड़ी धूप में तपस्या करते हैं तो स्वयं शेषनाग भी उनकी छाया करते हैं। अलौकिक तेज है उनका। शांत हो जाओ, तुमने हमारे गुरु का अपमान किया है। हम यहाँ भिक्षा के लिए आए हैं, किसी की प्रशंसा सुनने नहीं। गुरुदेव, क्या हुआ अवगढ़नाथ? गुरुदेव, चलिए यहाँ से कहीं और चलते हैं। मगर क्या हुआ अवगढ़नाथ? तुम तो भिक्षा लेने गए थे। गुरुदेव, यहाँ एक बालकनाथ नाम का साधु है जो कभी भोजन ही नहीं करता। सभी गांव वाले उसी का ही गुणगान कर रहे हैं। वो कहते हैं बाबा बालकनाथ तो कभी भोजन नहीं करते और ना ही भिक्षा मांगते हैं। फिर आप क्यों मांग रहे हो? क्या सोच रहे हो गुरुदेव? चलो अवगढ़नाथ, आज बालकनाथ से मिल लेते हैं। मगर गुरुजी, चलो अवगढ़नाथ।
अरे मेरी सारी फसलें बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गया। रत्नई गाय मेरी सारी फसलें खा गई। चलो मुखिया के पास चलता हूँ। मुखिया जी। अरे क्या हुआ रामलाल? मुखिया जी, रत्नई गाय मेरी सारी फसलें खा गई। क्या रत्ना की गाय तेरी सारी फसलें खा गई? अब मैं आपके पैसे कहां से दूंगा मुखिया जी? मैं बर्बाद हो गया। चलो रत्ना के पास। रत्ना, अरे ओ रत्ना, कहाँ मर गई? हाँ मुखिया जी, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे तुम्हारी गाय ने रामलाल के खेत में घुसकर उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी। अब उसका हर्जाना कौन देगा? हमें माफ कर दो मुखिया जी, मैं गरीब लाचार औरत कहाँ से आपकी भरपाई कर पाऊंगी? इसका फैसला तो पंचायत करेगी। और हाँ, अपने उस गवाले को भी लेकर आना, बड़ा साधु बना फिरता है। मगर मुखिया जी, उस बालक का क्या कसूर है? अरे वो तो ढोंगी है, रोटियों के लिए गाय चराता है, वरना साधु कहाँ किसी की गाय चराते हैं। हर्जाना तो भरना पड़ेगा, ये घर बिक जाएगा तुम्हारा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। आप एक बार मेरे साथ चलो, मैं उस बालक से पूछ तो लूं। चलो चलो। बेटा, बेटा, माता, आज आप बदले बदले लग रहे हो। और ये कौन लोग हैं? हाँ ये मुखिया जी हैं। आज तेरे कारण इनकी मुझे जली कटी बातें सुननी पड़ी। क्या मैं तुझे इतने दिन से इसलिए रोटी खिला रही हूँ कि मुझे दुनिया की बातें सुननी पड़े?
परंतु माई हुआ क्या है? क्या नहीं हुआ? तुम तो यहाँ बैठे रहते हो और इन किसानों की फसल गाय खा गई, और उन फसल का हर्जाना मुझे घर बेच के करना पड़ेगा। पर माई इनकी तो फसलें गाय ने खाई ही नहीं, फिर हर्जाना कैसा? अच्छा, तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? इनकी फसलों का नुकसान तो भरना पड़ेगा तुम्हें। अगर आपकी फसल नष्ट नहीं हुई, क्या फिर भी? ये कैसी बात कर रहे हो मूर्ख बालक? माई अगर इनकी फसलों का नुकसान हुआ है तो हर्जाना मैं दूंगा। आप जाकर फसलों को देख कर आओ। हमसे चालाकी करते हो बालक, और सोचते हो कि हम जाएं और तुम यहाँ से भाग जाओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर आप लोगों को शंका है तो आप में से कोई व्यक्ति यहाँ रुक सकते हैं। ठीक है, तब तक हम फसल देख कर आते हैं। ये यहीं पर बैठेगा, तुम यहाँ रुको, हम देख कर आते हैं। यहाँ बैठ, हम देख कर आते हैं। चलो भाई। अरे रामलाल, तुम तो कह रहे थे कि रत्ना की गाय ने तुम्हारी सारी फसल बर्बाद कर दी। ये तो ऐसी की ऐसी खड़ी है। मुखिया जी, जब मैं पहले आया सारी की सारी फसलें बर्बाद हो चुकी थी। ये तो चमत्कार हो गया। चलो बाबा के पास चलते हैं। आओ चलते हैं। बाबा जी, हमें माफ कर दो, न जाने अनजाने में हमने आपको क्या क्या कह दिया। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। क्या हुआ मुखिया जी? फसल तो वहाँ पर सब ठीक ठाक है। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। मुझे भी माफ कर दो बेटा, मुझे भी माफ कर दो। माई, आपने मुझे रोटियों का ताना दिया था ना? ये रही तुम्हारी छाछ। माई, आप मेरे साथ आइए। ये रही आपकी दी हुई रोटियां। मुझे अभागन को माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाई, और जाने पता नहीं अनजाने में मैंने क्या क्या कह दिया। मुझे माफ कर दो,
मुझे आपने माँ कहा है ना, अपनी माँ को माफ नहीं करोगे? माई आप चिंता न करें, मैं आपका बालक हूँ, बालक ही रहूंगा। मगर क्या बेटा? माई मैंने आपसे पहले कह दिया था, अगर आपने मुझे कभी भी किसी भी चीज का ताना दिया तो मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। मुझे माफ कर दो बेटा। मेरा और आपका साथ इतना ही था माता, मुझे जाने की आज्ञा दे। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? किसके लिए रोटियां बनाऊंगी? शाम को किसका इंतजार करूंगी? और ये गैया। माई आप रोए नहीं, ठीक है मैं यही रहूंगा, मगर आप मेरे लिए रोटियां नहीं लाएंगी। गुरुदेव, यह बालक तो कोई बहुत बड़ा तपस्वी लगता है। तुम हमें कोई और चमत्कार भी दिखा सकते हो? मैं तपस्वी हूँ, मेरा कर्म तपस्या करना है, चमत्कार करना नहीं। जाओ एक बच्चे का प्रबंध करो। गुरुदेव, यह बालक तो बहुत बड़ा तपस्वी लगता है। आनंद आ जाएगा। कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम और यहाँ कैसे पहुँचे? इस बच्चे को छोड़ दो अघोरी। ओगरनाथ, प्रणाम ऋषिवर। यशस्वी भव। हम तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनकर यहाँ आए हैं। सुना है यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। क्या हम साधुओं को यहाँ भोजन मिल सकता है? मगर ऋषिवर मैं तो स्वयं में भोजन नहीं करता, तो आपको कैसे भोजन कराऊं? भोजन नहीं करता? जाओ हमारे गुरु के लिए भिक्षा करके भोजन का प्रबंध करो। हे ऋषिवर, मैं तो केवल दूध पीता हूँ। अगर आप चाहो तो मैं आपको भी भरपेट दूध पिला सकता हूँ। क्या आपके पास इतना दूध होगा जो हम सब साधुओं का पेट भर सके? आप बैठे ऋषिवर, मैं आपके लिए दूध का प्रबंध करता हूँ।
लीजिए ऋषिवर, दूध पीजिए। इतने से दूध से हमारा क्या होगा बालक? हे ऋषिवर, आप दूध का सेवन करें, अगर दूध कम होगा तो और आ जाएगा। लो गणनाथ, सभी को पिला दो। गुरुदेव, गुरुदेव, यह दूध तो मायावी है ना? ऋषिवर, अगर आपने दूध पी लिया हो तो मैं भी पी लूं। गुरुदेव, यह बालक तो बहुत बड़ा तपस्वी लगता है। हे बालकनाथ, हमारा पेट दूध से भर गया है, अब हमें भोजन की कोई आवश्यकता नहीं। मगर क्या तुम हमें कोई और चमत्कार भी दिखा सकते हो?
हे ऋषिवर, मैं एक तपस्वी हूँ। मेरा कर्म तपस्या करना है, कोई चमत्कार करना नहीं। ठीक है बालकनाथ, हम चलते हैं। जी गुरुदेव। जाओ, एक बच्चे का प्रबंध करो। कल अमावस्या है, हम अपनी तपस्या पूर्ण करके उस बच्चे की बलि देंगे और इस संसार में सबसे शक्तिशाली मनुष्य बन जाएंगे। जाओ। अरे अंकुश बेटा, कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अंकुश, अंकुश, अरे अंकुश बेटा, अंकुश, अंकुश बेटा, अंकुश, अंकुश बेटा। अरे क्या बात भैया, अंकुश दिखाई नहीं दे रहा। मेरी आवाज सुनती दौड़ा चला आता था। कहाँ गए अंकुश? क्या बताऊं, सुबह से गायब है। हम तो ढूंढ ढांड कर थक के बैठ गया, मैं तो मुझे कहीं नहीं पाया। क्या? अरे भाई क्या बात है, बड़ी जल्दी में है। भैया तुम्हें पता है ना, आज दीपावली का त्योहार है और मेरा बेटा सुबह से घर नहीं आया, पता नहीं कहाँ गया। ओहो भाई, चलो बाबा के पास चलते हैं, इसका समाधान तो बाबा ही निकालेंगे। चलो।
बाबा, बाबा मेरे बच्चे को बचा लो बाबा। पर क्या हुआ तुम्हारे बच्चे को? आप रो क्यों रहे हो? बाबा मेरे बच्चे को बचा लो बाबा। परंतु आपके बच्चे को हुआ क्या है? बाबा, दिवाली के दिन हर साल गांव से एक बच्चा गायब हो जाता है, जिसका शव अगले दिन जंगल में मिलता है। बाबा, हम पर दया करो बाबा, हम पर दया करो। हम बहुत परेशान हैं बाबा। बाबा मेरे बच्चे को बचा लो। आप शांत हो जाइए और अपने घर जाइए। आपका बच्चा शाम तक घर आ जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो और घर जाओ। हो जाओ। आज अमावस्या की रात 12 बजते ही मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली मनुष्य बन जाऊंगा। नहीं अघोरी, नहीं अघोरी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम और यहाँ कैसे पहुँचे? इस बच्चे को छोड़ दो अघोरी। छोड़ दूं इस बच्चे को? आज इस बच्चे के साथ साथ मैं तेरी भी बलि दूंगा बालक। हमें शक्ति दिखाता है। नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा था, इस बच्चे को छोड़ दो। मान जा गौरी, जा चला जा और बचा ले अपनी जान। प्रभु की भक्ति कर और ये गलत काम छोड़ दे। तपस्या भंग नहीं हो सकती। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बालक। जाओ, उसे ढूंढो, कहाँ है वो बालक? क्या बताऊं,
सुबह से गायब है। दिवाली के दिन हर साल गांव से एक बच्चा गायब हो जाता है। कहाँ ढूंढूं तुझे तू ना आए नजर, कहाँ ढूंढूं तुझे तू ना आए नजर, फिरूं मैं तो भटकता तेरी ना खबर, फिरूं मैं तो भटकता तेरी ना खबर। मेरे मालिक बता क्या गुनाह हो गया, मेरे मालिक बता क्या गुनाह हो गया, मेरी आंखों का वो तारा कहाँ खो गया, मेरी आंखों का वो तारा कहाँ खो गया। मेरे घर को ये किसकी नजर लग गई, मुझे घेरे खड़ी है दुखों की घड़ी, मुझे घेरे खड़ी है दुखों की घड़ी। कैसे समझाऊं दिल को मुझे ये बता, ये अखियां भी पूछे तेरा ही पता, ये अखियां भी पूछे तेरा ही पता। कोई मुझको बता दे कहाँ वो गया, कोई मुझको बता दे कहाँ वो गया, मेरे मालिक बता क्या गुनाह हो गया, मेरी आंखों का वो तारा कहाँ खो गया। बिना देखे तुझको बरसते हैं नैन, आके लग जा गले मुझको मिल जाए चैन, आके लग जा गले मुझको मिल जाए चैन। मेरे जीवन की तुझसे जुड़ी है कड़ी, तेरे बिन सूनी लागे खुशी की घड़ी, तेरे बिन सूनी लागे खुशी की घड़ी। मैंने सोचा था क्या और क्या हो गया, मैंने सोचा था क्या और क्या हो गया, मेरे मालिक बता क्या गुनाह हो गया, मेरी आंखों का वो तारा कहाँ खो गया। आई जीवन में कैसी दुखों की घड़ी, तेरे हाथों में बाबा है किस्मत मेरी, तेरे हाथों में बाबा है किस्मत मेरी। कहाँ जाऊं तेरे बिन मुझे तू बता, एक तेरा सहारा ही बाकी रहा, एक तेरा सहारा ही बाकी रहा। तेरे दर से ना कोई भी खाली गया, तेरे दर से ना कोई भी खाली गया, मेरे मालिक बता क्या गुनाह हो गया, मेरी आंखों का वो तारा कहाँ खो गया, मेरे मालिक बता क्या गुनाह हो गया, मेरी आंखों का वो तारा कहाँ खो गया, मेरी आंखों का वो तारा कहाँ खो गया, मेरे मालिक बता क्या गुनाह हो गया। कुछ बेटा
बाबा बालकनाथ नाम के गुरुदेव, साधु है, यहाँ एक उन्होंने तो बालकनाथ नाम का साधु है जो कभी भोजन ही नहीं करता। सभी गांव वाले उसी का ही गुणगान कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी एक बाबा बालकनाथ नाम के साधु है, उन्होंने तो कभी भिक्षा नहीं मांगी और ना ही वो कभी भोजन करते हैं। हमारे यहाँ भी एक बाबा बालकनाथ नाम के साधु है, उन्होंने तो कभी भिक्षा नहीं मांगी और ना ही वो कभी भोजन करते हैं। नागराज का प्रणाम स्वीकार करे बालकनाथ। ओ गणनाथ। जी गुरुदेव। उस बालकनाथ को तो हमारा शिष्य होना चाहिए। अवश्य गुरुदेव, आप जैसा गुरु मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। तो चलो गणनाथ। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम ऋषिवर। बालकनाथ, हम चाहते हैं कि तुम हमारे शिष्य बनकर हमारी शरण में आ जाओ। हम जैसे गुरु पाकर तुम और भी महान हो जाओगे और हम तुम्हें तंत्र, मंत्र, जादू टोना, माया ये सब सिखाकर एक महान योगी बना देंगे। मगर ऐसा होना असंभव है ऋषिवर। आप जैसा गुरु मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। परंतु ऋषिवर, आप तो जानते ही हैं, गुरु केवल एक ही होता है। अतः आप मुझे क्षमा करें ऋषिवर। मैं गुरु दत्तात्रेय का शिष्य बन चुका हूँ। बालक, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें सही गलत की पहचान नहीं है। मेरा शिष्य बनकर तुम्हारा भला हो जाएगा और हमारी दी हुई शक्ति से पूरा संसार तुम्हारे कदमों में होगा। मगर ऋषिवर, मैं आपको गुरु नहीं बना सकता, क्योंकि एक गुरु की शरण में रहने वाला ही भवसागर से पार हो सकता है। ये बड़ी बड़ी बातें करके कुछ हासिल नहीं होगा बालक। एक अच्छे बालक की भांति मेरा शिष्य बन जा, इसी में तेरी भलाई है। वरना बलपूर्वक हमें अपना शिष्य बनाना भी आता है। अगर हमारे कुंडल तुम्हारे कानों में पड़ गए तो तुम्हें हमारा शिष्य बनना ही पड़ेगा।
इसीलिए चुपचाप मेरा शिष्य बन जा, इसी में तेरी भलाई है। ऋषिवर, इतना अहंकार आपको शोभा नहीं देता। अगर आप मुझे अपना शिष्य बनाना ही चाहते हैं तो मुझे दिव्य शक्ति में हराकर दिखाओ। अगर मैं हार गया तो मैं खुद आपको गुरु मान लूंगा। अच्छा, ले, मैं अपना आसन हवा में फेंकता हूं और इसे तू नीचे उतार कर दिखा। बालक, हमें जादू टोना दिखाते हो? बालकनाथ, हमें चमत्कार दिखा रहे हो? यह बालक आपका सामना कैसे कर सकता है? ओघरनाथ जी गुरुदेव, ये कुंडल इसके कानों में पहना दो, फिर ये हमें अपना गुरु मानने लगेगा। गुरुदेव, इस बच्चे के तो कान से खून की जगह दूध निकल रहा है। तुम इसके कानों में हमारे कुंडल पहना दो। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, यह बालक तो गायब हो गया। ओघरनाथ, ढूंढो उस बालक को और हमारे पास लाओ। जी गुरुदेव।
इस जंगल में मनुष्य आनंद आ जाएगा। आनंद आ जाएगा। बहुत दिनों बाद मनुष्य का भोजन करके यह स्थान मेरी तपस्या के लिए उचित होगा। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा काल हूँ। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। मगर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? इस जंगल में राज चलता है मेरा, और जो भी यहाँ आता है उसे मेरा भोजन बनना पड़ता है। अब मरने के लिए तैयार हो जा। तुम्हें मुझसे भय नहीं लग रहा है बालक? मुझे माया दिखाता है बालक। क्षमा क्षमा महाराज, क्षमा। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। उठो राक्षस राज।
मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो योगीराज। क्या तुम मनुष्य का भोजन करते हो? मुझे माफ कर दो योगीराज, मैं अज्ञानी आपको पहचान नहीं पाया। मुझे अपनी शरण में ले लो योगीनाथ। सुनो, कुछ समय बाद हमारा यहाँ मंदिर बनेगा। लाखों भक्त यहाँ आया करेंगे। मेरे लिए रोट और आपके लिए बकरा लाया करेंगे, मगर तुम्हें केवल बकरे की गंध से ही संतुष्ट रहना होगा। हमारे साथ साथ आप भी यहाँ विराजमान रहेंगे। आप महान हो योगीराज, आप महान हो। आपने मुझे अपनी शरण में लेकर मेरा उद्धार कर दिया।